ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसा मैंने कहा, हम इमोशनल बीइंग्स हैं और हम सभी प्यार चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे आप 20s में हैं, 30s में हैं, 40s में हैं, आप आज भी अपना जो लव रिलेशनशिप है उसको, वो जैसा भी है उसको बेटर कर सकती हैं। क्योंकि आप, हो सकता है आप मैरिड हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपका जो रिलेशनशिप अगर आप सोच रहे होंगे कि सही नहीं चल रहा, उसका कहीं ना कहीं रीज़न आपका जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है वहाँ से हो सकता है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो हम उसको हील कैसे कर सकते हैं, उस बिलीफ सिस्टम को चेंज कैसे कर सकते हैं, बात करेंगे इसके बारे में। वी ऑल आर इमोशनल बीइंग्स एंड दैट्स व्हाई वी ऑल नीड लव इन अ लाइफ, अ लविंग, केयरिंग, फुलफिलिंग, पीसफुल रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में प्यार शायद अभी तक आया ही नहीं है, आया है तो टिकता नहीं है, चला जाता है, या अगर आप इस रिलेशनशिप में भी हो तो शायद आप इस रिलेशनशिप में अलोन फील करते हो, कनेक्टेड फील नहीं करते, या शायद ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो क्या रीज़न है कि आपकी लाइफ में एक अच्छा लविंग, केयरिंग रिलेशनशिप आ नहीं पा रहा है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये किसी तरह का लक नहीं है कि आपकी लाइफ में वो आपकी लव लाइफ शुरू नहीं हो पा रही है एक अच्छी वाली, ये एक्चुअली में आपकी एनर्जी है जो इस चीज़ को ब्लॉक कर रही है। आपके पास्ट लाइफ इन अ चाइल्ड ट्रॉमास हैं जो इस चीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं। आपकी वो सेल्यूलर कॉन्शियसनेस या उसकी मेमोरी है जो इस चीज़ को ब्लॉक कर रही है। मल्टीपल रीजंस हैं, आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं जो इस चीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम एक ऐसा टूल यूज़ करेंगे, और सबसे बड़ा आपका बिलीफ सिस्टम है जो इस चीज़ को ब्लॉक कर रहा है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसा टूल यूज़ करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमारे उस सबकॉन्शियस जो प्रोग्रामिंग है हमारी प्यार को लेके, लव को लेके, ठीक है, उसको रीवायर करने में हेल्प करेगा। और आपको हेल्प करेगा धीरे धीरे, जब आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली, रेगुलरली करोगे, जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी एक अच्छा लविंग रिलेशनशिप, सबसे पहले खुद से, और फिर आपको अपने एक लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने में, ठीक है। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट how to heal your relationship blocks and create a wonderful relationship in your life. बात करेंगे इस सब के बारे में, बट उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. कभी कभार हम एक टॉक्सिक लूप में फंसे होते हैं जहाँ पे हम एक के बाद एक ऐसी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और मैं रिलेशनशिप नाम नहीं दूंगी उनको, एक ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो एक ही तरह के होते हैं और वो एक ही तरह का एक्सपीरियंस हमें दे रहे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारे भीतर कुछ है जो इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कि वहाँ से हमें सेम तरह के ट्रिगर्स आ रहे हैं, वहाँ से हमें सेम तरह का एक्सपीरियंस मिल रहा है, वहाँ से हमें सेम तरह का रिजेक्शन, ठीक है, या सेम तरह का बिहेवियर दिखाई दे रहा है, ठीक। पहली बात तो आप ये नोटिस करें अगर आपकी लाइफ में हो रहा है तो। एक्चुअली में आप खुद से, आपका कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं कर रहा, आपका जो सबकॉन्शियस है, इट इज़ रनिंग द शो। वो जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो इस सब को बना रहा है, ठीक है, वो आपके लिए ये सब क्रिएट कर रहा है। तो हमें उस पर काम करना है, ठीक है। जो ब्लॉक्स हैं हमारे, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, उससे जो ब्लॉक्स बने हुए हैं हमारे माइंड में प्यार को लेके, एक अच्छे रिलेशनशिप के लेके, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको रेजिस्टेंस दे रहे हैं, वो आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं करने दे रहे। वो कहीं ना कहीं आपको जेलिसी मोड में ले जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको वो शक्की वाले मोड में ले जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपकी इनसिक्योरिटी जगा देगा, और उसकी वजह से आपके जो रिलेशनशिप है उसमें टर्मोइल्स आ सकते हैं, ठीक है। आज हम इस वीडियो में EFT टैपिंग यूज़ करके अपने आप को एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग दे के, अपने आप को एक डिफरेंट प्रोग्राम दे देंगे हम। मैं स्टेटमेंट्स ही चेंज करा दूंगी,
मैं एक एक स्टेटमेंट बताऊंगी आपको जो आप हर कोई उससे रिलेट कर पाओगे कि हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ, हाँ मैं ऐसा सोचती हूँ। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको रीफ्रेम किस स्टेटमेंट से कर सकते हो और उन स्टेटमेंट्स को रोज सुबह शाम आप कैसे फॉलो कर सकते हो, चाहे जर्नल करके, एफर्मेशंस करके, और इस वीडियो पे बार बार आके, और जो वो पार्ट है जहाँ पे हम टैपिंग कर रहे होंगे उसको रोज करके। ठीक है, तो सबसे पहले, हालांकि मैंने EFT की यहाँ पे एक फ्री कोर्स दिया हुआ है जहाँ पे EFT रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं। ठीक, आपका जो भी पास्ट लाइफ ट्रॉमा है उसको हील करने में हेल्प करेगा, और आई थिंक आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दूसरा, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट्स शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उसी तरह से डिफरेंट मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं जो हम EFT में यूज़ करते हैं। उस पर सिंपल टैपिंग करते हैं, लाइट टैपिंग। ठीक है, वो क्या करती है, वो हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती है। जब हमारे नर्वस सिस्टम में काम होता है, वो हमारी प्राणमय बॉडी पे काम करती है, और धीरे धीरे हम स्टेटमेंट्स के साथ उससे अपना जो सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग है उसको चेंज करती है। सबसे पहले तो ये आपके एमिगडेला पे काम करती है। ठीक है, एमिगडेला क्या है, आपका इमोशनल फियर सेंटर है, वो आपको इस स्टेट में रखता है, फाइट एंड फ्लाइट वाले। तो वो वहाँ से सबसे पहले रिलीज करती है स्ट्रेस, जो कि हम सभी का होगा इस वक्त। जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे ना तो भी होगा, बट आप इस वीडियो के बाद अपना स्टेट ऑफ माइंड देखना, अपनी बॉडी में रिलैक्स स्टेट देखना कितना होगा। ठीक, ये जो टैपिंग हम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा बढ़िया टेक्निक मैंने तो शायद आज तक नहीं देखी है 2 मिनट में स्ट्रेस रिलीज करने की। अगर आप फटीग फील कर रहे हो, कहीं पेन हो रहा है आपको, किसी तरह का इमोशनल ट्रॉमा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, कुछ हो रहा है, आप 2 मिनट टैपिंग करो, आप देखोगे आपका माइंड कैसे चेंज होता है, आपकी एकदम रियलिटी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी तरह का हार्ट ब्रेक, किसी भी तरह का कोई पास्ट लाइफ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जो आप इस टूल को यूज़ करके रिलीज कर सकते हैं। सो इस प्रैक्टिस को इस वीडियो में हम 3 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम जो हमारा ओल्ड पेन है उसको रिलीज करेंगे, उसके बाद हमारे जो सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं जो बने हुए हैं उनको क्लियर करेंगे और नए बिलीव्स देंगे, और उसके बाद जो लव जैसे रिलेशनशिप हम चाहते हैं उसके साथ अलाइन होंगे। ठीक है, सो आर यू रेडी? टेक अ डीप ब्रेथ, सिट स्ट्रेट, close your eyes, take a deep breath, inhale and exhale. 11 inhale and exhale. जहाँ जहाँ मैं टैप करूँगी आप फर्स्ट सेशन में अपनी आईज खोल सकते हैं। उसके बाद जब आप अपने से इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पॉइंट्स पता होंगे, तो आप पॉइंट्स पे टैप करके कर सकते हो, सिर्फ आप आवाज़ सुन के कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट, मैं स्टेटमेंट्स बोलूँगी, आप मेरे पीछे पीछे भी बोल सकते हैं या फिर आप मन मन में भी बोल सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज कराटे चॉप पॉइंट। इन फिंगर्स से आपको धीरे धीरे यहाँ पे टैपिंग करनी है, लाइट टैपिंग। ओके, so repeat after me, either in your mind or within yourself, or speak out loud. Even though I have been hurt in the past and I carry pain from that, I deeply and completely love and accept myself. मन से बोलना जो भी बोल रहे हो. Even though I have been hurt in the past and I carry pain from that, I deeply and completely love and accept myself. आईब्रोज के यहाँ पे टैप करना है आपको 2 फिंगर्स या 1 फिंगर से, मैं एक हाथ से कर रही हूँ. I still carry this old pain. I still carry this old pain. साइड ऑफ द आई, एकदम यहाँ जहाँ काजल लगाती हैं लेडीज, ख़त्म होता है जहाँ. आई वॉज बिट्रेड, जो भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, आई वॉज बिट्रेड और रिजेक्टेड और अबंडन्ड, जो भी आपको लगता है. अंडर द आई डोंट फील सेफ टू ट्रस्ट अगेन. आई डोंट फील सेफ टू ट्रस्ट अगेन.
under the nose. What if I get hurt again? What if I get hurt again? Chin, यहाँ पे. It's safer to stay guarded. It's safer to stay guarded. Collarbone, जो thymus यहाँ पे आपकी collarbone होती है उससे just नीचे. But this pain is blocking my heart. But this pain is blocking my heart. Under the arm, यहाँ पर ये जो point है. I am ready to release the pain now. दोनों हाथों से. I am ready to release the pain now. And top of your head, center में एकदम, यहाँ से center. I deserve to feel free and loved again. I deserve to feel free and loved again. आप इसके 2-3 राउंड कर सकते हो. एक बार हमने करा, अभी आपने समझा है कि पॉइंट्स क्या होते हैं. जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अगेन, अब थोड़ा फास्ट करते हैं. Even though I have been hurt in the past, I carry pain from that. I deeply and completely love and accept myself. Eyebrows, I still carry this old pain. I still carry this old pain. Side of the eye, I was betrayed. I was rejected. जो भी आप बोलना चाहो. Under the eye, I don't feel safe to trust again. I don't feel safe to trust again. Under the nose, what if I get hurt again? Chin, it's safer to stay guarded. It's safer to stay guarded. Collarbone, but this pain is blocking my heart. But this pain is blocking my heart. Under the arm, I am ready to release the pain now. I am ready to release the pain now. Top of your head, I deserve to feel free and loved again. I deserve to feel free and loved again. Come on, the second part. Even though I have limited beliefs about love, I chose to rewire them and open to true love. Even though I have limited beliefs about love, I choose to rewire them and open to true love. Love is painful. I am not good enough to be chosen. Under the nose, all the good ones are taken. Chin, I have to earn love. I am worthy of love just as I am. I am worthy of love just as I am. Under the arm, healthy conscious love is available to me. Healthy conscious love is available to me. Top of your head, I attract aligned love with ease. I attract aligned love with ease. Now ये जो मैंने सेकेंड पार्ट कराया है, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है. ठीक है, आप एक एक पार्ट करके भी कर सकते हो. मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क दे रही हूँ. ठीक है. थर्ड, even though I have been disconnected from soulmate love, I now align my highest loving relationship. I now align with my highest loving relationship. I open my heart to divine love.
I open my heart to divine love. I allow my soulmate to find me. I allow my soulmate to find me. We are both being prepared for each other. I trust divine timing and stay in love energy. I already feel the love that's coming. Next, I am worthy of love just as I am. I am worthy of love just as I am. I attract aligned love with ease. I attract aligned love with ease. Take a deep breath, both hands on your heart. Release from your mouth. And tell me how you're feeling. इस प्रैक्टिस को आपको बार बार करना है. अगर आप बहुत ज़्यादा एक रिपीटेड पैटर्न में हो, आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहते हैं, तो आपको तीनों पार्ट्स करने हैं. ठीक है. अगर सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस टाइम पे फील कर रहे हो, तो फर्स्ट सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट से आप अलाइन नहीं कर पाओगे. आप उन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये झूठ है. तो इसलिए पहले फर्स्ट पार्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, फिर सेकेंड पे आओ, फिर थर्ड पे आओ. ठीक है. जैसे जैसे आपको लगे कि क्लियर हो रहा है तो सेकेंड और थर्ड की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. इन एफर्मेशंस को आप लिख भी सकते हो, वीडियो पॉज कर करके लिख लेना बैठ के. ठीक है. और उन एफर्मेशंस को रोज़ रिपीट कर सकते हो. आंखें बंद करके एक इमेजिन कर सकते हो एक खूबसूरत रिलेशनशिप, एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर अपने लिए, एक अलाइंड रिलेशनशिप, एक लविंग, गिविंग, केयरिंग रिलेशनशिप, केयरिंग पार्टनर. That support, that ease, that peace, that happiness, that joy, that fun, that surety. ठीक है. Feel the energy of a good relationship. What is the energy of a good relationship? Tell me. क्या एनर्जी होती है एक अच्छी रिलेशनशिप का? सबसे पहले ईजी, कोई दिखावा नहीं, जैसे हैं वैसे हैं. सो एक ईजी रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग हो, वाइब मैच हो, फ्लो हो लाइफ में. कितना ईजी फील होता है इन वर्ड से. कौन से वर्ड्स अलाइन करते हैं तुम्हारे उस डिजायर्ड रिलेशनशिप से? ईज, कंफर्ट, ऑथेंटिसिटी. सिर्फ लव लव लव, रोमांस रोमांस रोमांस, डेट डेट डेट, ये नहीं होता. रोजमर्रा की लाइफ जीनी है आपको, तो क्या है? कंफर्ट, ऑथेंटिसिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, अनकंडीशनल लव, काइंडनेस, हम्बलनेस, joy, fun. Should be fun. Happiness, bliss, serene. मैं वर्ड्स दे रही हूँ, क्या आप फील कर पा रहे हैं? क्या आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है? तो आप डेफिनेटली एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में. ठीक है. इस प्रैक्टिस को करना. पूरा EFT सेशंस के ऊपर एक लिस्ट है, प्लेलिस्ट है, वहाँ पे हर इमोशन के ऊपर मैंने EFT टैपिंग कराई है. तो अगर आपको कहीं से भी एंजाइटी इश्यूज़ हैं, आप सैड रहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, डिप्रेशन है, शेम है, गिल्ट है, एंगर इश्यूज़ हैं, फियर है किसी तरह का, तो आप ये EFT टैपिंग करके वो सारे अपने सबकॉन्शियस माइंड के जो बिलीव्स हैं उनको रिलीज़ कर सकते हैं. ठीक है. इट्स वेरी इफेक्टिव. ठीक. इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक. इट्स वेरी इफेक्टिव. बहुत हेल्प करने वाली है अगर आप इसको रेगुलर अपनी लाइफ में उतारते हो तो. और कुछ नहीं, रोज़ ऑफिस से आओ और एक टैप कर लो. ठीक है. इन वीडियोज़ को रोज़ आपकी फीड में दिखनी चाहिए बार बार, क्योंकि आपको रोज़ करना है और सुबह शाम करना है, एक बार में नहीं होगा.
अपने मॉर्निंग रूटीन में करिए, अपने नाइट रूटीन में करिए, दिन में कभी मूड ख़राब हो तब करिए, ठीक है। एक प्रोग्रामिंग हमारी सालों से बनी हुई थी, हम उस पे चल रहे थे, अभी उसको हमें चेंज करना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, ठीक है। बट अगर हम अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं, कुछ अलग तरह से एक अच्छी हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। चेंज मीन्स you need to choose, you should make new choices, ठीक है। So keep working on yourself. I also take 1-to-1 life coaching sessions. So अगर आप कहीं stuck हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप अपनी एक हीलिंग जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हैं। Alright, so that's it for today. आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। If yes, then do like, share and subscribe the channel. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.